तो दोस्तों इजराइल का बदला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब से कुछ दिन पहले ही उसने अपने ड्रोनों से और मिसाइलों से ईरान पर हमला किया था, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले इजराइल ने एक और जबरदस्त हमले को कार्रवाई दी। एक और शक्तिशाली बेस को उड़ा दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि इस बार इजराइल ने किसी ड्रोन या किसी मिसाइल से हमला नहीं किया है। उसने अपने F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया और उसने दो देशों को क्रॉस कर इस हमले को अंजाम दिया। उन दोनों देशों को पता भी नहीं चला कि आपके ऊपर से दो इजरायली विमान उड़कर चले गए, हमला कर वापस सही सलामत अपने देश में आ भी गए। और सबसे मजे की बात तो ये कि जिस देश पर हमला हुआ उसे भी पता नहीं चला कि आखिरकार हम पर हमला करके कौन चला गया। इसीलिए इजराइल ने इस बात का फायदा उठाया और कहा कि जी हमें नहीं पता आप पर हमला आखिरकार किसने किया। अब बात आती है कि इजराइल ने आखिरकार हमला किया तो किया किस पर और क्यों तीसरे देश पर उसको ये हमला करना पड़ा और कब और क्यों किया। चलिए देखिए, मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपकी साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अब से कुछ ही समय पहले इराक के पास एक सैन्य अड्डा था, उस पर धमाकों की खबर निकलकर सामने आई है। उस सैन्य अड्डे पर बहुत ज्यादा धमाके हो रहे थे। फिर रात गुजरी और सुबह ये खबर निकलकर सामने आई कि ये धमाके नहीं हुए, ये एक फाइटर जेट की सर्जिकल स्ट्राइक थी। और ये सर्जिकल स्ट्राइक इजराइल ने इराक के अंदर घुसकर अपने F-35 के द्वारा अंजाम दी। और ये जो इराक में सैन्य अड्डा था ये इराक का नहीं था, ये एक ईरान द्वारा समर्थित गुट का सैन्यवेश था। इसका नाम है PMF यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। इन्हें सपोर्ट करता है ईरान हथियारों से या अन्य चीजों से। और बताया गया है कि अब से कुछ टाइम पहले जो इजराइल पर हमला हुआ था ईरान के द्वारा, उसमें बहुत सारे ऐसे रॉकेट थे जो कि इसी PMF के बेस से छोड़े गए थे। और इसीलिए इजराइल ने अब इस PMF के सैन्य अड्डे पर ये स्ट्राइक की है इजराइल ने। और बताया जा रहा है कि इस स्ट्राइक में लगभग 70% ये सैन्यवेश खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। और सबसे खास बात कि इजराइल ने जानबूझकर F-35 का इस्तेमाल किया, क्योंकि F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इससे क्या हुआ कि जब इजराइल ने इसे उड़ाया और जॉर्डन की सीमा में घुसा तो जॉर्डन को पता भी नहीं चला कि उसके आसमान में आखिरकार हो क्या रहा है। और इसके बाद ये लोग जॉर्डन से होते हुए घुसे इराक के एयर स्पेस में और इराक के बीचों बीच स्थित इस बेस पर PMF के इस सैन्य अड्डे पर दर्जनों मिसाइलें बरसाकर खूब तबाही मचाई। और तबाही मचाने के बाद ये लोग सुरक्षित अपने देश को लौट गए। अब इसका फायदा इजराइल को ऐसे मिला कि इजराइल कह रहा है कि हमने तो ये हमला किया ही नहीं, अगर आपको लगता है कि ये हमला हमने किया है तो हमें सबूत दिखाओ। लेकिन अब जॉर्डन और इराक के पास कोई सबूत हो तो ये दिखाएं, क्योंकि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपना कोई भी सिग्नेचर नहीं छोड़ता, कोई भी साइन नहीं छोड़ता, ना ही डिफेंस सिस्टम से पकड़ सकता है। और इसी वजह से अब जॉर्डन और इराक इजराइल पर सवाल उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास प्रूफ्स नहीं है। और यही इजराइल चाहता था, क्योंकि अगर वो कोई सबूत छोड़ता तो इराक को मौका मिल जाता उस पर बदला लेने का, वो इजराइल पर हमला कर सकता था। इसके अलावा वो UN यूनाइटेड सिक्योरिटी में इसको घसीट कर लेके भी आ सकता था। लेकिन अब इराक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब बताया जा रहा है कि इस हमले की सफलता को देखकर इजराइल अपने इस F-35 लड़ाकू विमान को अरब देशों में और भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, खासकर कि ईरान और उसके तमाम संगठनों के खिलाफ जो कि इजराइल पर हमला करने के फिराक में। हालांकि ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।